Hello students, welcome to my channel Bees Classroom and I am Dr. Jyoti Prakash, and in this video lecture I will discuss here, we will have a discussion on question number 7 of sales and retail management। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है क्या कि कितने तरीके के सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है क्या? एक तरीके का स्ट्रक्चर, एक प्रोसेसेस और लोगों का एक तरीके से कलेक्टिवली वहां पे प्रेजेंस होना, जो कि पूरी ओवरऑल सेल्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। एंड इट ऑल्सो डिटरमिन हाउ सेल्स टीम्स आर ऑर्गेनाइज्ड, how they interact with the customer, how they will achieve the goal. So all these things will be done by the sales organization. Means or an organization which is totally deal with the sales, means how the sales will be increased, maintained, or how the revenue will be maximized. So all these aspect जो ये होते हैं, ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की? लाइक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी का एक पार्ट होता है, एक छोटा डिपार्टमेंट होता है हम कह सकते हैं, और ये काम करता है पूरा का पूरा, जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना होता है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना होता है और मार्केट शेयर को इंक्रीज करना होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं, उनका टोटली जो काम होता है वो एक तरीके से सेलिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है। यहाँ पर जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर एक लोग जो काम करते होते हैं, उनको पता है कि वो किस जॉब रोल पे है, किस पोजीशन पे है और व्हाट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव टू परफॉर्म। ये भी वहां पे पता चलता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है, कहीं ना कहीं सेल्स पर्सनल जो उसमें काम कर रहे हैं उनका एक कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट होता है। किसी एक सेल्स पर्सन के कंट्रीब्यूशन से एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता है। वहां पे ऑब्वियसली जितने भी सेल्स पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, irrespective of the hierarchy, they all collectively contribute in generating more revenues, increasing the sales volume, in generating the profit, and जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कोऑर्डिनेट करता है सेलिंग एक्टिविटीज को, जो ऑर्गेनाइजेशन के अदर फंक्शनल एक्टिविटीज है, लाइक प्रोडक्शन है, फिनेंस है, एचआर डिपार्टमेंट है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक अभी तक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, और समझ में अगर आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप समझते हैं कि कितने तरीके के सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? तो 4 तरीके के होते हैं। फंक्शनल, जियोग्राफिकल, लाइक हम बात कर रहे हैं फंक्शन, जियोग्राफिक, मार्केट बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड। तो हम एक-एक करके अब समझेंगे कि किस तरीके का ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसमें क्या है, सीईओ है, एंड सीईओ इज handling or supervising the activity of like advertising, marketing research, जनरल सेल्स, क्रेडिट एंड सेल्स प्रमोशन। अगर हम देखें कहीं ना कहीं तो ये सारी मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। एंड बिकॉज हमने सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट की पहली क्लासेस में डिस्कस किया है कि सेल इज व्हाट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सो हम यहाँ पे आगे एक्सटेंशन देखेंगे सेल्स डिपार्टमेंट का। तो ऑब्वियसली जनरल सेल्स मैनेजर इज सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द सेल्स पीपल वर्किंग अंडर हिम और हर। और ये जो लोग होते हैं, जो सेल्स पीपल होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम एंड जनरेटिंग मोर रेवेन्यूज। So that is all about what functional sales organization. The second one is geographical sales organization. लाइक अगेन यहाँ पे हमने बात करी कि चीफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग में ही फंक्शन लाइक एडवर्टाइजिंग है, रिसर्च है, सेल्स है, सेल प्रमोशन है एंड सेल्स एनालिसिस है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेल्स मैनेजर की। तो अब ये जियोग्राफिकल सेल्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक वेस्टर्न, ईस्टर्न, और वेस्टर्न ईस्टर्न में भी डिस्ट्रिक्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट में के अंडर में अलग अलग टेरिटरी हैं। So, Western region में देखा कि one sales manager will be there who will supervise all the related activities in that particular region. Like जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी सेल्स मैनेजर अलग अलग बने हुए हैं और उनके अंडर में बहुत सारे सेल्स पीपल हैं अलग अलग टेरिटरी में जो काम कर रहे हैं। सेम एज ईस्टर्न रीजनल सेल्स ऑफिस मैनेजर क्या करता है, सुपरवाइज करता है द एक्टिविटीज और द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स मैनेजर इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। और
उन डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर के अंडर में बहुत सारे सेल्स पीपल अपनी अपनी टेरिटरी के साथ काम करते हैं। इसी तरीके से हम नॉर्थर्न का भी एग्जाम्पल ले सकते थे, इसी तरीके से हम साउथर्न का भी एग्जाम्पल ले सकते थे। मीन्स जियोग्राफिकल सेल्स स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो स्ट्रक्चर डिवाइड होता है या डिपार्टमेंट जो बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी बनती है। सो दिस टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज दिस। नेक्स्ट है मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर। अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग के अंदर में का एक छोटा सा पार्ट होता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का, सेल्स डिपार्टमेंट का। सो अगेन जेल्स जनरल सेल्स मैनेजर। और यहाँ पे क्या है ना, अलग अलग मार्केट सेगमेंट के हिसाब से क्या किया है, एक सेल्स मैनेजर बना दिया गया। सपोज एक कंपनी है जिस जो ट्रांसपोर्ट में डील करती है, कंपनी है जो स्टील में कर रही है, एक कंपनी है जो पेट्रोलियम है। तो यहाँ पे सेल्स की पूरी एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मार्केट। लाइक ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट मार्केट, स्टील इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट। सो अलग अलग जो डिफरेंट इंडस्ट्री में कंपनी डील कर रही है उनको हमने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। और हर एक इंडस्ट्री को सुपरवाइज करने के लिए वन सेल्स मैनेजर इज देयर, और उसके अंडर में क्या है, ये सेल्स पीपल जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो सेल्स पीपल working under what, sales manager of a particular market, of a particular industry. So market based structure is this. I hope कि मैं आपको समझा पा रही हूँ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्स स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट है प्रोडक्ट सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर। सो अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चीफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की, और ये अलग अलग तरीके के मार्केटिंग फंक्शन लाइक एडवर्टाइजिंग, रिसर्च, सेल्स प्रमोशन एंड कस्टमर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे हम आ गए जनरल सेल्स मैनेजर पे। अब क्या है यहाँ पर कि ये बेसिकली बेस्ट सूटेड होता है वैसी कंपनीज के लिए जो बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज को ऑफर कर रही है। लाइक देखो यहाँ पे कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, अलग अलग जो प्रोडक्ट कैटेगरी कंपनी ऑफर कर रही है उनको लिया, उनको कैटेगराइज किया, एंड ईच प्रोडक्ट कैटेगरी इज हेडेड बाय अ मैनेजर। एंड उस मैनेजर के अंडर में क्या होता है, कुछ सेल्स पीपल होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए कैटेगरी को देखते हैं। यानी वन सेल्स मैनेजर इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स पर्सन वर्किंग अंडर हिम और हर, जो कि सिर्फ प्रोडक्ट ए के लिए काम करेंगे। सेम विद प्रोडक्ट बी कि वन सेल्स मैनेजर विल बी देयर और उसके अंडर में सेल्स पीपल होंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट बी के लिए काम करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट सी के लिए काम करेंगे। तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज प्रोडक्ट सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर। एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।